तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आजकल उत्तराखंड के पहाड़ों में पंचायती चुनाव चल रहे हैं और पंचायती चुनावों को पर्व की तरह देखा जाता है। जिस तरह त्यौहार आते हैं उसी तरह पंचायत चुनाव भी आते हैं। और पहाड़ों में, उत्तराखंड के पहाड़ों में वैसे तो प्राचीन संस्कृति मौजूद है। उसके तहत ही गाँव में जो संविधान होता है और प्राचीन संस्कृति के तहत ही होता है। और पहले से ही गाँव में प्रधान होता है, लेकिन वो प्राचीन संस्कृति के तहत होता है, लोकतंत्र के तहत नहीं होता। लेकिन जब से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र आया है तब से जो प्राचीन राजवंशी व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं धक्का लगा है। लेकिन वो व्यवस्था भी आज चली आ रही है। हर गांव में प्राचीन राजतंत्र की व्यवस्था अभी भी मौजूद है। लेकिन लोकतंत्र के आने से कहीं ना कहीं गांव में लड़ाई झगड़े भी काफ़ी हद तक कई गांव में बढ़े हैं कि एक जगह व्यक्ति दूसरे को वोट ना देता, एक व्यक्ति तीसरे को वोट ना देता। तो वही तरह से झगड़े भी बढ़े हुए हैं। परंतु कई गांव ऐसे भी है जहां पर एकता बहुत ज़्यादा हुई है लोकतंत्र के बाद, और गांव में निर्विरोध प्रधान बनाए जाते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा विषय है। लेकिन जिस तरह से इन दिनों गाँवों में लोकतंत्र देखने को मिल रहा है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं अपने चुनाव में और अपने उम्मीदवारों को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही है, यह उत्तराखंड के गांव में देखा जा रहा है। और लगातार आगे भी इसी तरह की प्रक्रिया पूरे उत्तराखंड में देखी जाएगी, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और इन निकाय चुनाव में हर कोई बढ़ चढ़कर भाग लेगा, हर व्यक्ति बढ़ चढ़कर भाग लेगा और हर आदमी इन चुनावों में अपना वोट देगा। क्योंकि अगर गांव समृद्ध बनेंगे तभी देश आगे बढ़ पाएगा। तो हमें अपने गाँव को समृद्ध बनाना है और बेहतर बनाना है। अगर हमारे उत्तराखंड के गांव मजबूत रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमारे गांव में ही अगर कुछ गलतियां दिखाई देगी तो हम भी उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमारे इलेक्शन जो है, चुनाव है, उसमें हमें हिस्सेदारी लेनी होगी। लगातार अपने प्रत्याशियों को सपोर्ट करके वोट देना होगा, क्योंकि वोट देना लोकतंत्र में हमारा आवश्यक कर्तव्य है। हमें वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनने का पूरा अधिकार है। गुप्त मतदान है, आप किसी को भी वोट दे सकते हो और अपने वोट की शक्ति को दिखा सकते हो। आप ऐसे प्रतिनिधि को चुन सकते हो जो आपके लिए बेहतर हो, आपके गांव के लिए बेहतर हो, आपके समाज के लिए बेहतर हो। और ऐसे प्रतिनिधि को ही वोट में चुना जाना चाहिए।